नमस्कार साथियों, तो एक बार फिर से आपको इस दिखने वाले पहाड़ से पहाड़ दिखाने जा रहा हूँ, जो कि ये की है। ये भी गुजरात के कच्छ क्षेत्र की गोंडल मंडी यानी कि राजकोट के पास आई हुई है। ये वहीं के दृश्य आप देख रहे हैं जहाँ पर कपास की भारी आवक हो रही है, यानी कि ये गोंडल मंडी है। इसमें 4 से 5 चीज़ों की बहुत त्याग से आवक होती है और सबसे बड़ी इस कच्छ क्षेत्र की सबसे बड़ी मंडी होने के कारण भी यहाँ पर बहुत सी चीज़ों की आवक होती है, जिसमें से मुख्यतः 4-5 चीज़ें जो कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। यानी कि ये कपास की आवक हो रही है, जो किसानों के द्वारा लाया जाता है मंडी में, व व्यापारियों के द्वारा इसको खरीदा जाता है। जो कि कपास सहित ये रुई होती है, जो कि बाद में इसकी साफ़ सफाई करके रुई के काम की तरफ लगती है और कपास का तेल निकलता है। और इसी प्रकार से ये उद्योग धंधों के लिए बहुत ही लाभकारी है मंडी, और किसानों के लिए भी बहुत ही कल्याणकारी है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर लगे हुए हैं पहाड़, रुई के पहाड़, जो कि इन पहाड़ों में आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से व्यापारियों की आवाजाही व खरीद जारी है। तो देखते रहिए भिंदमाल होलसेल चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, आगे से आगे शेयर करना ना भूलें, कमेंट करें, लाइक करें, ज़रूर करें। इसमें आप एक बड़ा अनुमान ही लगा सकते हैं कि रुई की आवक कितनी होती है और कितनी आवक खरीद में किस किस कोने में देश के जाते हैं। यानी कि जो कल कारखाने होते हैं कपड़ों के, अधिकतर ये जो कपास है ये वही जाता है और वहाँ से होकर के अपने वस्त्रों में, वस्त्र उद्योग में ये लगता है। तो इस प्रकार से बहुत ही बड़ी मंडी है। देख सकते हैं कि ढेरी की ढेरी लगी हुई है इस मंडी में कपास की, जो कि पहाड़ का रूप लिए हुए है। इस प्रकार से इन भिंदमाल होलसेल के द्वारा आप जो दृश्य देख रहे हैं वो एक बहुत ही अकल्पनीय दृश्य है हमारे लिए, नए दर्शकों के लिए, जो कि कभी किसी बड़ी मंडी में नहीं गए हैं। वैसे ये इन लोगों के लिए ये आम बात है कि कपास के पहाड़ खड़े हैं और जैसे कि बड़े बड़े यंत्रों से इनको इधर इधर किया जाता है। यानी कि बड़ी बड़ी ट्रकों के अलावा भी जेसीबी से भी इसको हटाया व इधर इधर इसकी ढेरी लगाई जाती है। वह देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये बड़े बड़े कपड़ों में लपेटा हुआ है। वह यहाँ पर खड़े हैं किसान, जो कि अपना माल बेचने आए हैं मंडी में। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ी मंडी है ये, और ये कपास का सेक्टर है जहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ अकेली कपास ही आपको दिखाई दे रही है। जैसा कि ये मंडी मुख्यतः 5 से 6 चीज़ों के लिए ही प्रख्यात है और बड़ी और भारी तादाद में इस मंडी में ये माल आता है, जो कि यहाँ पर किसान बेच करके अपने नकदी ले जाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये मंडियाँ कितना रोजगार देती है ये आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि कितने मजदूर लगे हुए हैं, वह कितने व्यापारी व किसानों को लाभ देती है। तो अर्थात यानी खास करके मूलभूत जो ढांचा होता है वह खड़ा होने के बाद ही कल्याणकारी होता है, और इसी को कहते हैं विकास। अगर जो मंडियाँ सही तरीके से, उन्नत तरीके से विकसित न की जाए तो फिर इधर की फसलें उधर और इधर की फसल इधर और बिचौलियों के बीच ही लटकती रहती है। तो यहाँ पर जो बोलियाँ लगाई जाती है वो सरकारी कर्मचारी के द्वारा सीधे किसान से व्यापारी को बेचते हैं और व्यापारी के खाते में लिख देते हैं और वहीं से व्यापारी इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसी प्रकार से ये सल्लेमान शक्कर की तरह चलता रहता है और उद्योग धंधों तक ये कच्चा माल पहुंचता है, और जिसमें इन व्यापारियों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और ये जितना दिखने में लगता है ये उतना ही कह सकते हैं ये सफ़ेद चांदी है, जो कि हमारे वस्त्र व अन्य उद्योगों में खास करके कपास कहाँ लगता है, रुई बनती है, कपास से तेल बनता है। तो इसी प्रकार से ये सल्लेमान सतत शक्कर किसानों के द्वारा